आपने स्वामी जी जब ये बात करी, क्योंकि हम एक इंडिया इकोनॉमिक समिट कर रहे हैं, आप जब विदेश जाएं तो बहुत से लोग हैं जो वहाँ पतंजलि का इस्तेमाल अब विदेशों में करते हैं और देश में इसकी चर्चा है। तो जो यहाँ के भारत से बनी, भारत में उपजी इन चीज़ों को जब विदेशों में जब इसका इस्तेमाल होता है तो आपको लगता है कि वो असल में विकसित भारत है, क्योंकि अब मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया की डिमांड बाहर। ये देखो एक सोच है और ये देश में हमें सोच खड़ी करनी होगी। ये जुनून, कोई भी काम दुनिया में जुनून से होता है। उस जुनून के पीछे फिर पूरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, बैक एंड प्लानिंग होनी चाहिए, उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होगा वो सब होना चाहिए। लेकिन जुनून, शौर्य, वीरता, पराक्रम से कोई काम होते हैं। टोयोटा इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया एक छोटे से देश का? सही बात। ह्युंडई छोटे सा, एक साउथ कोरिया में खुद गया हूँ, एक छोटा सा देश, और आज से 50 साल पहले उसकी कितनी दरिद्रता का हालात थी। वहाँ से सैमसंग इतना बड़ा कैसे ब्रांड बन गया, ह्युंडई इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया, और एप्पल इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया। चलो तो अमेरिका है, वहाँ तो महासागर है। छोटे छोटे देशों के, यूरोप के कुछ छोटे छोटे देशों के इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को हम देखते हैं। जब कोलगेट एक वर्ल्ड ब्रांड हो सकता है जिसमें केवल और केवल केमिकल्स हैं, तो दंत कांति वर्ल्ड ब्रांड क्यों नहीं हो सकता है? सही बात। ये सोच होनी चाहिए हमारी। तो ऐसे तो सैकड़ों, एलन मस्क को लोग बोलते हैं अब तो ट्रंप के साथ में एक बड़ी जोरदार गठजोड़ हो गया है और एक ही दिन में 250 लाख करोड़ रुपए उसका मार्केट कैप भी बढ़ गया, और भी आगे पता नहीं क्या क्या होगा। लोग कहते हैं एलन मस्क ने इतने ये कर दिया, इतनी टेक्नोलॉजी लिया है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वी विल प्रोवाइड हेल्थ फॉर वर्ल्ड। ये हमारे पास में ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, अनुसंधान है। हम पूरी दुनिया को मधुमेह से मुक्त करेंगे। हम पूरी दुनिया को बीपी से, शुगर से, थायराइड से, अस्थमा से, अर्थराइटिस से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, कैंसर से बचाएंगे। कौन बचाएगा? हमारे पास में वो पूर्वजों की विरासत है जिससे हम पूरी दुनिया को स्वास्थ्य भी देंगे, समृद्धि भी देंगे, शांति भी देंगे, और युद्ध से नहीं, दुनिया बुद्ध से और शुद्ध होकर के योग से चलेगी। ये देंगे हम। ये है भारत की सॉफ्ट पावर। तो इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हमेशा कुंठाओं में जीते रहते हैं और दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें एक काम तो ये ईर्ष्या खत्म करनी पड़ेगी देश से। अरे दूसरे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ने दो ना, अरे अच्छा होगा ना। और When there is a big turn in the history of Republic Media Network, आप हमारे साथ रहे हैं। मुझे याद है 2018 में आप हमारे साथ थे, 2016 जब हमने लॉन्च की, फिर 2018 में हमने रिपब्लिक समिट ऑर्गेनाइज की थी मुंबई में, आप वहाँ पे थे, सिर्फ फलाहार किया था। और फिर नवंबर 2019 में रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में आप थे, जहाँ पे आपने योगा प्रैक्टिस करते करते हम पर ही प्रैक्टिस कर दी और आपने हमें उठा दिया अपने एक हाथ में। हमने आपको उठाया। और आज मैं यहाँ आकर के अनुभव कर रहा हूँ, मैं बीबीसी से लेकर के वर्ल्ड में लगभग बड़े बड़े स्टूडियोज में गया हूँ, लेकिन जो मैंने आज पूरी रिपब्लिक का ये जो नया उदय है, ये जो देखा है, यह अब तक का अप्रतिम और अविश्वसनीय और अनिर्वचनीय है। इस पर थोड़ी टिप्पणी हो जाए आपकी। ये पिछली बार जब आप आए थे रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में तो आपने कहा कि पंजा लड़ाते हैं, तो अरे पंजे में आपके बड़ा दमखम है। और मैंने इतनी बड़ी सोच, और सोच से ज़्यादा उसका एग्जीक्यूशन, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर नहीं, कैरेक्टर के लेवल पर भी, और न्यूज फर्स्ट नहीं, नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ। ये है बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमारा मनोबल तो बढ़ ही जाता है। हमारे सारे जितने दर्शक हैं वो भी इसको लाइव देख रहे हैं स्वामी जी, एंड यू आर अ विनर एंड यू आर अ फाइटर। तो आप जब ये सब कहते हैं हमें, it means a our lot. each and every cell of this body and each and every quark or atom of this universe is fighter, and you are a fighter and you are a warrior. Thank you. एक बार जोरदार अभिनंदन है। देखो
एक योद्धा की तरह ही जीना चाहिए। प्रकृति, परमेश्वर ने जो सारी संरचना की है वो ऐसी ही की है, लेकिन व्यक्ति निराशाओं में, हताशाओं में, कुंठाओं में इतना खो जाता है। इसलिए भगवत गीता का विवेकानंद जी से पूछा कि आपको कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा प्रिय है। क्लैब्यमास्म गमपार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हमें बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ अपना सर्वस्व आहूत करके किसी काम में जब अपने आप को नियोजित करते हैं तो जो हम चाहते हैं वो कर पाते हैं। आप कहाँ एक पत्रकार इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, वो मैंने दुनिया में पहली बार देखा है। एक बहुत साधारण सा पत्रकार एक असाधारण कार्य कर सकता है। एक साधारण किसान का बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके, गुरुकुल में पढ़ करके संस्कृत बोलने वाला एमएनसीज की बोलती बंद कर सकता है, वो भी हमने करके दिखाया है। लोग कहते थे ये हिंदी पढ़ने वाले, ये संस्कृत पढ़ने वाले, ये क्या करेंगे, इनको इकोनॉमी का कखा नहीं आता है। तो लेकिन आदमी के भीतर जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा आप में है। स्वामी जी, हमने जब लॉन्च की तो हमें कहा गया आप पत्रकार हो, आप अपनी मीडिया कंपनी, अपनी न्यूज़ चैनल, अपने पत्रकारिता में सीमित रहिए। और मैं हमेशा कहता हूं पत्रकारिता कभी सीमित नहीं हो सकती, ऐसी सोच ही गलत है। सीमाओं में किसी चीज को नहीं बांधना चाहिए, मगर आपको भी बांधने की कोशिश हुई है। और मैं न्यूज़ पॉइंट को लेते हुए पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये पिछले एक साल में हमने सबने देखा है, जितने लोग इधर हैं, बड़े बड़े हमारे बड़े कंपनीज के, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ है, मोहनदास पाई जी हमारे साथ है, अजय बग्गा जी हमारे साथ हैं, बड़े बड़े कंपनीज के लोग इधर हमारे साथ हैं, निपॉन के एमडी हमारे साथ हैं। अरे सवाल बहुत बड़ा साम्राज्य है निपॉन का। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे कि पिछले एक साल में किस तरह की, मतलब किस तरह के ऊपर नीचे क्या क्या हुए, कैसे पड़ाव हुए? क्या आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ? क्या आपको कभी लगा कि मेरे खिलाफ कौन है? क्योंकि कई लोग यही कहते थे कि सिर्फ पतंजलि के खिलाफ नहीं है, ये जो पतंजलि की सोच है कि फॉरेन एमएनसीज को टक्कर दे, और उसके साथ बड़ी सोच स्वामी जी कि आपने कहा कि स्केल बनाने की जरूरत है, मैक्सिमाइज योर स्केल, छोटा नहीं रहना है, बड़ा बनाना है। और बड़े बड़े एमएनसी, हिंदुस्तान लीवर, उनके साथ आप डायरेक्ट कंपटीशन में आए। आप पिछले एक साल को कैसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ विस्तृत तौर से हमें बताएं। देखो, आपकी जो बिजनेस फिलॉसफी है, ये शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। और मैं तो कहता हूं किसी को भी आत्मग्लानि, आत्मकुंठा, आत्मविस्मृति में नहीं जीना चाहिए। मुझे ही क्यों, किसी को भी क्यों जीना चाहिए? हम भगवान के अंश हैं, ऋषि शिखाओं के वंशधर हैं। मेरा भोर यहीं से शुरू होता है। मैं 3 बजे उठता हूं, रात को 10 बजे तक ये मेरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चलता है। मेरे जीवन के 2 ही शब्द हैं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। फिर जो आएगा सो देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। जहां तक रही बात चुनौतियों की, चुनौतियां मेरे सामने क्या, चुनौतियां तो सभी के सामने रही है। रूलिंग पार्टी के सामने अलग तरह की चुनौतियां रही, अपोजिशन के सामने अलग तरह की चुनौतियां रही, और अभी भी ये चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी। और जहां चुनौतियां खत्म हो जाएं, वहां जीवन का मतलब क्या रह जाएगा? यह पूरा अस्तित्व ही चुनौतियों से भरा हुआ है। मैंने सबसे ज्यादा एक बार जरूर पीड़ा का अनुभव किया, जब मैं आंदोलन के समय राष्ट्रीय मुद्दों के साथ लड़ रहा था, तब भी मुझे कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, आप यदि संघर्ष करेंगे, सत्ता से टकराएंगे, तो आपके सामने भी प्रश्न तो आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे घसीटा गया, तो मैंने कहा भाई हमारे जितने भी ये 20-20, 30-30, 50-50 लाख की जो फीस लेते हैं एडवोकेट्स, वो भी कहते आप कुछ बोलना मत। मैंने कहा भाई मैं बोलूंगा तो जरूर, क्यों भाई, मैं कोई अपराधी हूं? मैंने वहां कहा कि फिर वो बात नहीं बनी, तो मैंने एक दूसरे एंगल से, अब वो नाम नहीं लूंगा, मैंने उसको कहा कि भाई जज साहिबा को बोलो मुझे बोलने का अवसर जरूर दे। उन्होंने कहा कि आपको कुछ कहना है? मैंने कहा हाँ कहना है। बोले आपने काम तो बहुत अच्छा किया। मैंने कहा गलत क्या किया वो बता दो। पूरी दुनिया में अभी तक आयुर्वेद के बारे में बोला जाता है, उनके पास रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। हमने 100 से ज्यादा रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वो बना दी
जो अब तक काम WHO और पूरा वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम नहीं कर सका वो हमने करके दिखाया। लीवर के, किडनी के, पेनक्रियाज के, लंग के, थायराइड के, हार्ट के, ब्रेन के, आंखों के, कानों के, स्किन के, बोन्स के सेल्स को रीजुविनेट किया जा सकता है। और हमने लाखों लोगों को लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया। यदि डायबिटीज के लिए इंसुलिन बनाने वालों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है तो हमने डॉक्टर्स के और साइंटिस्टों की इंसुलिन छुड़वाई है। यह हमने काम किया। तो हमने कहा फिर बोले ये काम तो अच्छा है लेकिन आपने ना वो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आता है। मैंने कहा कानून यदि गलत हो तो मैं अपराधी नहीं हो सकता, वो कानून को चेंज करना चाहिए। आप मुझे कोई ये कहे कि अपने आप को चेंज कर लो, अरे कानून तुम्हारा गलत है तो उसको चेंज करेंगे ना, उसको चैलेंज करेंगे। स्वामी रामदेव को कोई गिलानी नहीं है। जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने कोई इनएथिकल, इमोरल काम नहीं किया है और यही मेरे आत्मबल का कारण है। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि आपको